Welcome to the Health Unlock Show. I am Masroor Lodi, the host of this show. On this show, we try to simplify a number of health issues and help you understand the ways in which we can address those health issues. In each episode, we are going to look at various health problems that we are dealing with, and we will also bring a number of guests to the show. We today have a very special guest with us, Tavleen Kaur. Tavleen is a senior nutrigenomics expert at Unlock.fit, and she is someone who has helped a number of users and people in handling their health through personalized nutrition. Welcome to you, Tavleen. It is a pleasure to have you here today. Thank you. Great. So today's topic is a topic which is so relevant for us Indians, and the topic is about diabetes. So DNA and diabetes is the theme that we are going to look at today, and we'll try to understand the major issue, health issue called diabetes, which is impacting the lives of Indians, and how exactly we can deal with it. So, Tavleen, we are looking forward to your experience, insights, and how exactly you guide us in terms of helping our users deal with this issue. So, what we intend to do now is we will go straight into the basics of diabetes first. तो अगर आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि डायबिटीज क्या चीज है. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज हमें पहले ये समझना होगा कि हम जो खाना खाते हैं उसका क्या होता है ना बॉडीज, राइट. हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम एनर्जी डिराइव कर सके उसमें से, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारी एनर्जी डिराइव करते हैं फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट. कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज शुगर और ग्लूकोज, राइट. ये शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है. ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल्स या ब्लड शुगर लेवल्स भी बोला जा सकता है. नाउ ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज ये ट्रैवल कर सके टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी, राइट. आपके सेल्स में जा सके. अब सेल्स को ऐसा समझिए कि दे आर गार्डेड विद अ लॉक, राइट. दे हैव अ लॉक इन देम. इसको एक हार्मोन एक्चुअली अनलॉक कर सकता है विच इज़ योर इंसुलिन. जैसे ही आपका इंसुलिन आपके सेल के लॉक को अनलॉक करेगा, योर शुगर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग इनटू द सेल. जब आपके शुगर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो डिराइव कर सकता है सेल इजीली, एंड दिस इज हाउ यू गेट एनर्जी टू फंक्शन, राइट. So the textbook definition of diabetes is when you have higher blood glucose levels for an extended period of time, right? So आपकी body में जब भी आपके glucose levels for a certain period of time and duration ज़्यादा high रहते हैं, तब a person is considered to have diabetes. But इसी को simplify करते हुए, just to put it in layman terms, आप जब भी खाना खाते हो, you get energy. राइट. सो ये एनर्जी खाने से कैसे आती है? एनर्जी जो आपके खाने में मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो कंसिडर देम एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी. दे you have your food, the food is digested. वो खाना फिर आपके सेल्स में जाता है. वो सेल्स में जो जाता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है. अब डायबिटीज एक फॉल्टी सिस्टम है, राइट. जब आपके ब्लड से आपका जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में नहीं जा पा रहा है फॉर सेवरल रीजंस, राइट. और वो ब्लड में ही बहुत ज्यादा रह रहा है, देन अ पर्सन इज सेड टू हैव डायबिटीज और हैविंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, राइट. सो ब्लड में आपके ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो ज्यादा रह रहे हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस व्हिच वी कैन डिस्कस फर्दर इन द सेशन. तो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई तवलीन की, जो एनर्जी है जो हमारे ब्लड में आ रही है, ब्लड से वो सेल्स में जानी चाहिए, राइट. लेकिन नॉर्मली यही होता है हर इंसान के केस में, लेकिन जो डायबिटिक केस होता है उस केस में वो एनर्जी जो है वो ब्लड से सेल में नहीं जा रही है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. यस. तो ये सेल जो होता है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर एक्सप्लेन कर दें हमें. ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में. सपोज यू बिल्डिंग अ हाउस, right? Your blocks, the bricks are your cells, right? So a lot of bricks, you develop a room, that is your organ. And then with all those rooms, you develop the house. So that is your body. So cell is the basic component of life, right? As bricks in the house. Then you have rooms. Those are the compartments which have several functions, right? आपका एक study room होगा, आपका एक kitchen होगा, right? So those are your organs, right? And then उसके बाद complete structure is your body as a whole. Oh, that's very good. Thank you. That's a very nice analogy. अब थोड़ा सा ये बताइए, ये जो
टाइप 1 और टाइप 2 होता है डायबिटीज का, ये हम्म क्या होता है? आई मीन किसको हम कह सकते हैं ये टाइप 1 है, किसको हम कह सकते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज है? So to understand that, you have to understand what insulin is and what is the function of insulin, right? जब भी हम diabetes सुनते हैं, we complementarily hear insulin with it, right? So जी। diabetes and insulin go hand in hand, right? तो अब just continuing the same analogy, अगर आपका घर है, right? Somebody has to enter, there has to be a security guard who's going to let the other person in. That security guard is your insulin, right? हम्म। अब जो बेसिक डिफरेंस आपका टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में होता है वो ये होता है कि टाइप 1 जो है, दिस इज एन अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, बच्चों से लेके इनिशियली सिंस बर्थ भी हो सकता है या फिर बिफोर योर टीनेज इट शोज अप, राइट? एंड इसमें आपकी बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करिए, द सिक्योरिटी गार्ड, द पैनक्रियाज, राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर इंसुलिन, बॉडी इज अटैकिंग इट, राइट, इट इज नॉट लेटिंग इट फंक्शन प्रॉपर्ली, राइट? So that is type 1 diabetes. It is also called as autoimmune disorder, right? Then we go to type 2 diabetes. Type 2 diabetes is completely lifestyle based most of the times, right? Even if you have a genetic susceptibility, it is lifestyle triggered. आपकी lifestyle उसको trigger कर सकती है, right? So how much are you eating, quality of your sleep, right? How does that look like? Are all the lifestyle factors which are going to affect your diabetes का trigger, right? So this is a late onset diabetes, and usually, if identified early, the risk can be reversed. ओके। तो जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, ये समझ में आ रहा है। टाइप 1 जेनेटिकली हो सकती है, टाइप 2 लाइफ स्टाइल रिलेटेड हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जनरली, तो जनरली जो डायबिटीज की बात होती है, लोग कहते हैं कि डायबिटीज फैल रहा है, और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा तरीके से फैल रहा है। तो हम किस डायबिटीज की बात कर रहे हैं? इन दोनों में से कौन सी डायबिटीज है जो प्रेवलेंट है आज के दौर में? Type 2 diabetes is the most prevalent one, ओके। right? क्योंकि हमारा environment change हो रहा है, हमारा खाना change हो रहा है, right? The way we move, exposure to the screen, the amount of stress that we can handle, it's all changing, right? So most prevalent one is type 2 diabetes because it is modifying your genes. So अगर आपके genetically भी if you are at risk, right? But उसको trigger करना पड़ता है, right? That risk has to be triggered. कुछ elevate करेगा उसके signs को, that is your life. Prevalence is higher for type 2 diabetes. तो मेजॉरिटी जो हम देख रहे हैं ग्लोबली भी और इंडिया में खास तौर पर, तो हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, टाइप 2 डायबिटीज में एक अच्छी बात यह है कि ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एपिसोड में, हम समझेंगे कैसे हम इसको हराएं, क्योंकि हम सबको मिलकर हराना है इसको, राइट? Yes. वेरी गुड। So that's a very positive note on which we have started this episode. Thank you, Savleen. I now move to an important aspect. हम कह रहे हैं कि इंडिया को हम कहते हैं कि इट इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपने थोड़ा सा बताया ऑलरेडी कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्यों है इतना ज्यादा? क्यों और कंट्रीज में नहीं है? हम एज ए कंट्री हम क्यों इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं? See, it again has to do a lot with your genetics, right? जब हम as Asian populations, right, we have a tendency to store fat. हम विसरल फैट ज्यादा स्टोर करते हैं हमारी बेली के अराउंड। आप देखो कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवरी मेल विल यू विल सी फैट बल्जिंग ऑन द बेली, इवन दो ही इज लीनर ऑन द हैंड्स, लीनर ऑन द लिम्स, हाथ पैर सब पतले होंगे, बट लाइक अराउंड द बेली देयर इज फैट, राइट? दैट इज बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी टू स्टोर फैट, एंड दिस इज एन इवोल्यूशनरी ट्रेट। जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे खाने की स्कैरसिटी, बिकॉज फैट इज वन थिंग विच गिव्स यू एक्सट्रीम सस्टेन्ड एनर्जी, आपको काफी लंबे टाइम तक फैट एनर्जी देता है, राइट? सो दिस इज एन इवोल्यूशनरी ट्रेट जहाँ पे हम है, उसके हिसाब से टू सर्वाइव वी हैड टू स्टोर फैट more as compared to any other type of population, right? But now, since the scarcity of food is not there as much, right, we still have that evolutionary trait with us. तो उसके कारण क्या हो रहा है? बिकॉज वी हैव दैट जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी टू स्टोर फैट, वी आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग एनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैट स्टोरेज के कारण हो सकता है, आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस फैट स्टोरेज के कारण हो सकते हैं, राइट? सो देयर इज अ वेरी इवोल्यूशनरी pattern that is leading to this number that we have in India right now as for type 2 diabetes. आपने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई तवलीन कि, एंड ये मैं देखता हूँ चारों तरफ, ऑफिस में आता हूँ, जब मैं रास्ते में होता हूँ, कभी मेट्रो में होता हूँ, या कहीं मीटिंग्स में कहीं और जाता हूँ, अपने चारों तरफ मैं ये देखता हूँ ट्रेंड कि लोगों की बेली फैट है, राइट? बेली इज कमिंग आउट।
नॉर्मली दे आर फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और ये चीज मैं देख रहा हूँ यंगर लॉट में भी, मतलब वो अपने हम्म mid-20s में हैं, when they should be absolutely fit. And I can tell you, I was just looking at a swimmer and a हम्म trainer. उनकी भी belly fat है, ओवरऑल बॉडी लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, बट वहां पे जहाँ पे मतलब आपका नॉर्मली मसल्स होने चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, यानी कि बेली, वहां पे इट्स सिंपली बल्जिंग आउट। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत मेजर इशू है, और आपने बताया कि दिस इज वन ऑफ द कल्परेट्स टू Absolutely. टू द डायबिटीज इशू। वेरी गुड। So you know, your body talks to you, right? You have to identify those signs. This is one physical cue that you should look for. आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस अगर बढ़ रहा है ओवर द ईयर, आपने देखा कि आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है, यू शुड गेट योर ब्लड टेस्ट डन, राइट? एक रेगुलर चेकअप कराना इज ऑलवेज एडवाइस्ड, राइट? सो दीज आर द फिजिकल क्यूज। जब आप स्विमर भी हो, आप इंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइज भी कर रहे हो, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विथ योर न्यूट्रिशन, यस। right? Even if you're performing exercise and not, you know, as continuing your example, still have that belly fat, that means insulin resistance का कहीं ना कहीं issue हो सकता है. So you have to come down to the root cause, and you cannot, you know, blindly follow the recommendations that is made for everybody. Even WHO has different exercise recommendations for Asian population, because उन्हें भी with all of these studies they have identified that we are at a higher risk of storing fat. वेरी गुड। तो ये जिस चीज़ों को आपने अभी टच किया है, हम उन सब चीज़ों पे एक एक करके आएंगे, बिकॉज आज की जो थीम है हमारी वो है डीएनए एंड डायबिटीज। सो हम सिर्फ डायबिटीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं एज ए प्रॉब्लम, पर हम पर्सनलाइजेशन की बात करेंगे जो आपके जीन से रिलेटेड होता है, और इससे हम कैसे पर्सनलाइज करें अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, ताकि हम जीत हासिल कर सकें डायबिटीज के ऊपर। वो हमारी थीम है। सो थैंक यू फॉर सेटिंग दिस कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ। तवलीन, आप न्यूट्रीजिनोमिक्स एक्सपर्ट हैं, और आपने अपने इस डोमेन से इतने लोगों की हेल्प करी है, एंड नॉट जस्ट डायबिटीज, but you have helped many people in many different areas, be it gut, be it people who are recovering from cancer, recovering from cardiovascular surgery, etc., etc. So हम उसमें सब में नहीं जाएंगे, हमारा फोकस डायबिटीज पे ही रहेगा। लेकिन आप ये बताइए सबसे पहले तो कि ये जो साइंस ऑफ न्यूट्रीजिनोमिक्स है, ये क्या चीज है? संक्षेप में थोड़ा सा अगर आप हमें बताएंगे तो हमारे ऑडियंस को समझ में आएगा कि ये न्यूट्रीजिनोमिक्स क्या अप्रोच है। जी। Okay. So nutrigenomics, word ही आपस में it's a conjunction of two separate words, right? So it's nutrition and genetics, right? अब nutrition अपने आप में साइंस है कि खाना आपकी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट? अब ये समझिए कि दैट यू नो, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग एल्स, आप कोई भी और एनवायरमेंट में रहने से ज्यादा आपकी बॉडी एक फूड एनवायरमेंट में रहती है, बिकॉज यू ईट 3 times a day or sometimes 5 times a day as well, depending on, you know, the type of meal you're supposed to have. So the only environment that your body is in, like since your birth till the time you die, is the food around you, right? So how that impacts your body, how that impacts your mood, how that impacts the work that you do is something which nutrition helps you identify and understand, right? Apart from एक healthy perspective से भी, just, you know, understand that this is the environment that you're supposed to be in, right? We like our environment clean, we like our environment fresh, and that is what body also desires, right? So this is something what nutrition is. Now when we talk about genetics is basically again the building blocks. आप क्या हो, आप जैसे we go for these, you know, whenever you're born astrologically, people tell you that, you know, this is your destiny. Your genes are your scientific destiny. That's it, right? So if you can have a certain type of disease, or, you know, if you're prone towards having good motivation to exercise, if you will have injury, if you have good stamina, ये सब is your, you know, genetics. Now कंबाइनिंग दोस टू, आपका खाना आपकी बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एट द मोस्ट सेल्यूलर लेवल, मतलब ब्रिक कौन सी बनी है, कौन सी कलर की है, एक्सेट्रा, टेकिंग द एनालॉजी फॉर द हाउस, फूड टू जीन्स एंड जीन्स टू फूड इज द साइंस ऑफ न्यूट्रिशनोमिक्स। वाओ, ब्रिलियंट। तो आप क्या कह रही हैं कि न्यूट्रिशन और जिनोमिक्स बेसिकली दीज आर टू साइंसेस जिनको आपने कंबाइन किया हुआ है अंडर वन टर्म कॉल्ड न्यूट्रीजिनोमिक्स, और बेसिकली हम सब लोग, आपका यूनिक जीन्स होंगे, मेरे यूनिक जीन्स होंगे, मेरे जीन्स अपने सिबलिंग से भी यूनिक होंगे, अलग होंगे, राइट? कई मर्तबा कहते हैं कि मेरे जो जीन्स हैं वो मेरे भाई की तरह हैं, मेरी सिस्टर की तरह हैं, लेकिन काफी ओवरलैप होगा ऑफ कोर्स, बट वो ओवरलैप तो मेरा किसी अननोन के साथ भी होगा, राइट? जीन्स ट्रू। का। लेकिन कहीं ना कहीं
हमारे जीन्स सबके कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ वेरिएशंस हैं जिनको हम वेरिएशन कहते हैं, आई थिंक। एंड वो जो वेरिएशंस हैं उसकी वजह से मेरी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो डिफरेंट हो जाती है। एब्सोल्युटली। और अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ डायबिटीज से। डायबिटीज में हमने ऑलरेडी समझ लिया है अभी तक कि डायबिटीज को, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो डायबिटीज जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है, उस केस में डायबिटीज में जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो न्यूट्रिशन का रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। और अगर हम पर्सनलाइज कर पाते हैं न्यूट्रिशन को अपने जेनेटिक मेकअप से, तब उस केस में इट विल बी फार इजियर फॉर अस विन अगेंस्ट डायबिटीज, राइट? या। परफेक्ट, सो दैट्स वंडरफुल। नाउ इससे एक सवाल उठता है, हम जब जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो दो लोग हैं, वो जाते हैं किसी भी एक्सपर्ट के पास और उनसे कहते हैं डायबिटीज है। मान लीजिए दोनों का स्कोर लेटेस्ट से 7.5 है HbA1c पे, जो कि एक मेजर करता है डायबिटीज के स्केल को कि कहाँ पर है, और दोनों ही बराबर के डायबिटिक हैं, एज एन एग्जाम्पल, राइट? क्या उनके जीन्स ये डिफाइन करेंगे कि उनको जो डाइट दी गई है या जो उनको मेडिकेशन दिया गया है वो डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करेगा, असर करेगा उनके डायबिटीज पे, या दोनों को सेम ही करेगा? No. So this is a very nice question, right? And this is where the need of personalization is. हम्म, आपका diabetes versus in fact the मतलब suppose siblings also, हम्म, if both of them have the same type of same HbA1c levels, उसमें reasons for diabetes can be very different. हम्म, Right? So हम्म, even if you coming from the same genetic blueprint, right? हम्म, क्या trigger करा can be different for you, can be different for your sibling. Triggers can be different, and hence the understanding ki how to actually take care of it is also different, right? So this is where we really need to understand the root cause. कि अब जैसे हम हमारी DNA रिपोर्ट में देखते हैं, right? So there can be several factors which can affect your diabetes levels, right? So it can be your carbohydrate sensitivity, it can be your insulin sensitivity, it can be your deficiencies which can lead to micronutrient deficiencies which can lead to developing diabetes, right? So all of this has to be understood, and then your plan of action has to be decided, right? So as we say, once you understand the problem correctly, 50% of the problem is solved, right? So that is where personalization is something which is needed. You have to frame the problem correctly कि exactly, okay, you know what, इंसुलिन के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, अब इंसुलिन के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दैट प्रोबेबली बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग इंसुलिन, ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ, बेबी द पर्सन इज नॉट एक्सरसाइजिंग, ओके, नाउ यू हैव टू इंश्योर दैट द पर्सन स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग, राइट? उनको इंसुलिन और दे के इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, हम्म, right? So you have to, there is a series of why you have to ask till you get to that हम्म, certain core point. Exactly यही reason है, right? So you every time I counsel, and I ask them कि अच्छा ठीक है ये क्या हुआ, फिर then you have to go again why, deeper, deeper, deeper. Then we find कि इतना minimum सा root cause था, that is vitamin D deficiency. Once you fix it, diabetes का risk कम हो जाता है. सो Yes, दिस because इज, या सॉरी, गो अहेड। विटामिन डी इज द मोबिलाइजर ऑफ द फैट, आपकी बॉडी में फैट को मूव कराता है. विटामिन डी इज सपोज टू मोबिलाइज द फैट, राइट? जैसे हमने बात करा कि आपका सारा फैट बेली के अराउंड स्टोर होता है, सो विटामिन डी हेल्प्स यू मूव दैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा एंड एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड. वर्सेस अगर ऐसे ही कंडीशन में नॉर्मल ट्रीटमेंट या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट दिया जाए, वेयर द पर्सन इज गिवन मेटफॉर्मिन और प्रोबेबली गिवन इंसुलिन एक्सेट्रा, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पर्सन. दैट इज योर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, राइट? यू डू नॉट नो कि आपको डायबिटीज क्यों है. एज अ पेशेंट यू हैव द राइट टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये डायबिटीज क्यों हुआ और कैसे आया, द वेरी रूट कॉज ऑफ इट, राइट? सो I think personalization is amazing because that again gives the power to the patient to even treat it, and then उसके बाद there is a certain level of I think motivation to actually do these यस, things, right? भी आप सही से follow करते हो, and then उसके बाद you advocate for yourself in a much better way. You do not go on drugs that can cause you side effects, etc. So I think it's the way we should be moving ahead. यस, वेरी गुड। आपने एक शब्द यूज किया, एपिजेनेटिक, हाँ जी. और जहां जहां तक आपने एक्सप्लेन किया उसका मतलब ये है एनवायरनमेंट। सो वन इज जेनेटिक विच इज इनसाइड मी, माय जीन्स, द अदर वन इज एपिजेनेटिक विच इज माय एनवायरनमेंट, राइट? सो आप
जो मैं समझा, आप ये बताना चाह रही हैं कि जेनेटिक्स को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, हम्म। ये मेरा डीएनए है, राइट, आई कांट चेंज इट। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा जेनेटिक मेकअप क्या है और मेरे जीन्स क्या कह रहे हैं, मेरा डीएनए क्या कह रहा है, देन आई कैन एडजस्ट माई एनवायरनमेंट, और इस तरीके से एडजस्ट करूं जो कि मेरी पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन में हेल्प करे, पर्सनलाइज्ड फिटनेस में हेल्प करे, एंड पर्सनलाइज्ड इवन मेडिकेशन में हेल्प करे, राइट। सो इस तरीके से बजाय इसके कि मैं उस मेडिसिन, उस रिकमेंडेशन को मानूं जो किसी और को दी गई है, राइट, विच इज व्हाट हैपेंस इन लाइफ। सो डायबिटीज का दो पेशेंट, 7.5 7.5 HbA1c जो अभी हमने डिस्कस किया, दोनों को एक ही प्रोटोकॉल मिला हुआ है, लेकिन एक पेशेंट जो है उसको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिल रही है, उसको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, राइट। ये हो सकता है, दिस इज व्हाट यू सेड। लेकिन अगर ये पर्सनलाइज कर दें हम उनके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से, तो डीपली बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी हेल्थ कंडीशन में, टू द लेवल कि ये रिवर्स भी हो सकती है, जैसे कि हमने कई केसेस में देखा है। सो दिस इज व्हाट यू जस्ट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड, वेरी गुड। नाउ एक बात बताइए कि जो जेनेटिक एडवाइस है एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके हमें बताइएगा कि वो कितनी डिफरेंट है फ्रॉम जनरल एडवाइस। सो जनरल एडवाइस में वो कह देते हैं कि आप शुगर मत खाइए, आप ये मत कीजिए, आप ये ज्यादा कीजिए, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर बताइए कि दो लोग जो आए आपके पास, उनमें कैसे कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि किसी के केस में आपने कुछ किया, किसी के केस में कुछ किया, और रिजल्ट्स दोनों के बड़े अच्छे रहे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताइए हमें। आपने जैसे अभी you just mentioned, right, when you go to a normal like when you're with an HbA1c of 7.5 and you visit a doctor, तो आपको क्या बोला जाता है? Cut down on your sugar, cut down on your carbohydrate, start moving, right? What else? And probably they'll say that insulin sensitizing foods थोड़े से आप start कर दो, and they'll put you on slight supplementation or maybe slight medication which is going to help. Now understand, I've made 5 pointers. Those are the root causes. इनमें से कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. It's an all approach, right? So basically वो सारी तरफ से टारगेट कर रहे हैं, right? To actually ensure कि कुछ वर्क कर जाए. Versus with us we do, since because we are asking that question कि अच्छा पहले आपने ये किया था तो did that impact you, फिर ये किया था did that impact you, we analyze that, right? And then उसके बाद we tell you कि अच्छा ठीक है, you know what, this appears to be your root cause with your genetic information, with your blood test and the dietary recall that you take and the counseling session that you have, and then you start with the root cause, right? Now for example, there was this person who came to me with okay, so he was 56 years old. He was a marathon runner. Wow. Right? Extremely fit, right? And he wanted to run his marathon and just wanted to prepare for that. And that is what he consulted us for. Now, surprisingly, because आप एक marathon runner होते हो, you are under the idea that you're absolutely fit. Yes. There's no deceit. Yes. Surprisingly, a blood test reveals that the person has pre-diabetes. Right? So there's movement, there is clean eating. Why is the person diabetic? I mean, what will you do in such a case? अब आपके इसमें से 2 recommendations तो चले ही गए हैं. In that case, because I had the help of a DNA report, we understood that carbohydrate metabolism was not working good for him. Yes. Carbohydrate metabolism मतलब कि suppose मैं एक रोटी खा रही हूँ, आप भी एक रोटी खा रहे हैं, right? मेरा spike normal है versus your spike is double the amount. Right? That is what it is. आप sensitize कर पा रहे हो carbohydrates, आप utilize कर पा रहे हो carbohydrates, is what carbohydrate sensitivity is, right? So that person was very poor with the carbohydrate sensitivity. हमें सिर्फ ये करना था कि we in short he went on a protein and a fat dominant diet, carbohydrates को switch किया for the version which was very useful and helpful for him, and we saw his blood glucose levels dropping completely normal. Amazing. Yes. अमेजिंग। सो एक तरीके से जो मैं समझ पाया वो ये है कि चूंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास थी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई इनको 10 चीजें अप्लाई नहीं करनी है, इनको ये एक चीज पे काम करना है, विच मीन्स एक्सट्रीमली पावरफुल, राइट। तो मुझे आपने 10 चीजें नहीं बताई, यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद मी, इजंट इट। इस यूजर को कहा कि आपको इस चीज के ऊपर काम करना है, एंड यू जस्ट फिक्स इट, और उससे रिजल्ट मिल गया। सो दिस इज वेरी पावरफुल, नो एक्सपेरिमेंटेशन, नो बोरिंग स्टफ,
you continue with your life as is, except you manage one or two things. So that's very powerful as far as DNA testing is concerned and its reports. Absolutely. Brilliant. That gives a very good insight. Now, since we are talking about genetics and its role in handling diabetes, कुछ जीन्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगी जहां पे हम कह पाएं कि हाँ ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डायबिटीज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड a human body is a miraculous thing, isn't it? We are made up Absolutely. of so many things. The research continues to happen on human body and we keep discovering new things, right? तो थोड़ा सा ये बताइए कि out of I don't know how many genes we have in our body, वो कौन से जीन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जहां तक कि डायबिटीज का सवाल है? Yeah. So just to be very clear, there are no culprit genes कि ये जीन होगा तो आपको डायबिटीज होगा, right? That is something I wouldn't want to, Yes. put it that way. Yeah. Yes. But just understand this before I go ahead and name the genes. It's just your genes load the gun and environment pulls the trigger. That is why we are able to help you, right? So even if you have the gun, until and unless you pull the trigger, you won't be able to shoot it, right? So your genes load the gun, but your environment pulls the trigger. So there's no culprit gene, right? So ऐसा हो सकता है कि कुछ के कारण आपका रिस्क बढ़ रहा है, but it is always, you have some control over it, right? You have some control over the trigger, right? So that is something that I would want to mention, right? Okay, then we start with the one and the most basic. एक थॉट है मेरी, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है मेरा रिस्क है डायबिटीज का जेनेटिकली, लेकिन अगर मुझे पता है इसके बारे में कि मेरे डीएनए में या मेरे जीन्स में रिस्क छुपा है, तो चूंकि मैं इन्फॉर्म्ड हूं, मैं अवेयर हूं, मुझे नॉलेज इस बात की, आई कैन टेक केयर ऑफ इट। और वो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट? उन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली मैं उस रिस्क को एक तरीके से बाईपास कर सकता हूं या कंप्लीटली इग्नोर इन द सेंस अवॉइड कर सकता हूं या डिले कर सकता हूं एज मच एज पॉसिबल, अगर मैं अपने सोल्यूशन की तरफ देखूं। तो इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस अबाउट माय डीएनए व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। या वेरी गुड। And luckily, this information can be available to you as soon as you're born because DNA doesn't change. Okay. Yes. Yeah. Yes. And it won't change. So it's once in a lifetime thing. You invest in your DNA test for once, and then you keep going back with your DNA, multiple blood reports. Every time you would want to ask your question, ki why this, why that. Your DNA holds the answer. Yeah. मेरा क्योंकि एक सवाल उस पर भी आएगा अभी कि ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट, अभी मेरा सवाल आएगा, वो आएगा कि ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट, इन दोनों में फर्क क्या है? तो हम उस पर अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे मे बी, लेकिन अभी आप अपना कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन प्लीज, आंसर, सॉरी। Yes. So talking about the genes, the first major one is your FTO gene. आपका insulin sensitivity, आप insulin resistance हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, fat कैसे store हो रहा है, is what FTO decides, right? So there's FTO gene. There's TCF7L2 gene also, right? So आपका insulin production कैसा हो रहा है? If it is good, it's average, it's poor, right? ये भी decide करता है कि आपका insulin body में कितना produce हो रहा है. Then you have MC4R gene, right? So उसमें impaired satiety, मतलब you will see that people who have diabetes, उनको बहुत भूख लगती है, right? They do not have control over their hunger, right? You will see them, कि जिस टाइम पे खाना चाहिए उस टाइम पे खाना चाहिए, जिस टाइम पे, and they will have proper meals and then still feel hungry, right? So there's impaired satiety also, which leads you to have more food. आप unknowingly overeat करते हो, right? So even overeating is a behavioral pattern which is determined by your genetics. Right. So अगर कि आपकी टेंडेंसी है ओवरईट करने की, अगेन अवेयरनेस इज पावर, राइट? सो you realize it and then you take control of it. Yeah. Then these are the few genes which are really responsible or play a functional role in terms of manifesting your diabetes and risks. There are a lot others also, right? So you have your vitamin D receptor gene and a lot others as well, but these are the few genes which are very well studied and are also responsible for manifestation of diabetes if you have any type of mutation there. Okay, superb. This is helpful. Thank you, तवलीन। तो जो मेरा एक पॉइंट है वो ये है कि हम ये समझ पाए अब तक कि डायबिटीज जो है
टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वही मेजरली होती है इंडिया में और ग्लोबली आल्सो। और ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। इट कैन बी रिवर्स्ड इफ डन टाइमली एंड मैनेज्ड वेल। कुछ केसेस में शायद रिवर्स ना हो सके, दैट्स ओके, बट देन इट कैन रियली बी मैनेज्ड रियली रियली वेल अगर आप राइट सोल्यूशन पे जाएं। और हम Absolutely. यहाँ पे पूरा जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ डायबिटीज को थ्रू एन इंफॉर्मेशन विच इज हिडन इन मी, जो मेरे अंदर की जानकारी है, जो कोई नहीं देखता, राइट। हर कोई स्टैंडर्ड एक प्रोग्राम दे देता है डायबिटीज का कि ये खाइए, ये पीजिए, ये दवा लीजिए। कोई आपसे ये नहीं पूछता आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट। दे ओनली गो एट द मेजरमेंट की HbA1c क्या है या शुगर लेवल्स क्या है, और उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम देता है। पर्सनलाइजेशन नहीं है। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, आपके हिसाब से आपने जो बताया कि न्यूट्रीजिनोमिक्स की जो साइंस है, it helps in personalizing nutrition as per your genes to manage or to reverse your diabetes. This is extremely powerful, this is unique, and this is awesome. तो तबलीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझना ये चाहेंगे कि किसी को अगर पता करना हो कि डायबिटीज़ है या नहीं है, कितना रिस्क है, तो वो कैसे पता करे डायबिटीज़ के बारे में? So in general, prescribed test आपका blood test होता है, right? So you have fasting blood glucose levels. You have postprandial 2 hours after you have had your meal test, and then you have your HbA1c, right? So HbA1c is considered to be gold standard. आपका past 3 months का जो average blood glucose level होता है, वो हमें HbA1c से पता पड़ जाता है. It's in percentage versus आपका जो फास्टिंग लेवल्स हैं और आपके जो पोस्ट पैरेंडियल लेवल्स हैं वो बताते हैं कि आपके ब्लड में कितना शुगर है आफ्टर और ड्यूरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, राइट? सो दैट्स नॉट एन एवरेज, कुछ भी नहीं है उस इंस्टेंट पे आपका क्या है वैल्यूज इज व्हाट यू अंडरस्टैंड थ्रू फास्टिंग एंड पोस्ट पैरेंडियल. अच्छा, तो दो तरीके के आपने बताया ब्लड टेस्ट होते हैं। एक वो होता है जिसको हम कहते हैं HbA1c, और HbA1c एक तरीके से पिछले 3 महीने में हमारे ब्लड के अंदर कितनी शुगर रही, एक तरीके से वो परसेंटेज के तौर पे बताता है। और आप कह रही हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो हमें करवाना चाहिए टू अंडरस्टैंड वेदर समवन हैज डायबिटीज और नॉट, और क्या लेवल है शुगर का ब्लड के अंदर। और ये एक ही बार करना होता है। 3 महीने का मतलब ये नहीं कि रोज करना है, राइट, ये एक ही बार करना है, राइट। तो एक बार हम करेंगे, किसी भी दिन कर सकते हैं, और फास्टिंग पर होगा ये सुबह में, राइट। नॉट नेसेसरीली HbA1c फास्टिंग जरूरी नहीं होता है, बिकॉज आपकी जो नॉर्मल टेस्टिंग होती है जब फास्टिंग ग्लूकोज भी देखा जाता है, सो इट इज प्रेफर्ड कि आप फास्टिंग करा लो बिकॉज यू नीड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट? बट HbA1c फास्टिंग या नॉन फास्टिंग डजंट टेस्ट मैटर. भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ब्लड टेस्ट होता है आपने बताया, वो होता है उस टाइम पर कितना ब्लड शुगर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ नहीं खाया है तो अभी लिया, और जैसे ही मैंने कुछ खाया उसके बाद फौरन तभी का तभी ब्लड टेस्ट किया, तो ये एक अलग ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें उस मूवमेंट का बताता है। लेकिन HbA1c जो बताता है वो हमें बताता है पिछले 3 महीने का एवरेज क्या रहा है, और वो गोल्ड स्टैंडर्ड। तो बेसिकली अगर किसी को समझना है कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, या कितना रिस्क है, या कहाँ पर खड़ा है, वो डायबिटीज है, प्री डायबिटिक है या नहीं है, तो इस चीज को, इन तीनों में से कोई कैटेगरी, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो पर्सन, वो पता करने के लिए उसे HbA1c का ब्लड टेस्ट लेना है, दैट्स इट। हाँ, उसके बेसिस पर हम बिल्ड कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, अभी हम इतनी देर से DNA और जीनोमिक्स की बात कर रहे थे, अभी आप बता रही हैं कि ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि ओवरऑल डायबिटीज का रिस्क कितना है या हो गई है। तो फिर DNA कहाँ से आता है इसमें, जीनोमिक्स कहाँ से आती है इसमें? सो डीएनए टेस्ट एग्जैक्टली आप प्री डायबिटीज की रेंज में कैसे आए, क्यों हो रहा है प्री डायबिटीज, व्हाट इज लीडिंग टू दैट थिंग इज व्हाट अ डीएनए रिपोर्ट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, राइट? सो ऑल द सिस्टम्स फंक्शनिंग प्रॉपर्ली विल इंश्योर दैट आप प्री डायबिटीज में भी नहीं हो, you're in a normal condition and neither you're diabetic, right? So you're completely standing in the normal condition, but there is a systemic flaw in the body. आपकी body as a system में कहीं पे गड़बड़ है, right? DNA report is the answer to that. कार्बोहाइड्रेट के सिस्टम में गड़बड़ है, यू अंडरस्टैंड, ओके ठीक है, फिक्स कार्बोहाइड्रेट्स. इंसुलिन के सिस्टम में प्रॉब्लम है, यू अंडरस्टैंड, फिक्स इंसुलिन. गट के साथ प्रॉब्लम है, यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू फिक्स योर गट, राइट? सो क्यों ये रिपोर्ट कार्ड में जैसे आपने एग्जांपल दिया ये लेवल्स एलिवेटेड आ रहे हैं, उसका सारा रीजन इज कमिंग फ्रॉम द डीएनए रिपोर्ट.
Right. So it's like you have your question paper and you have all the answers here. So you look in the question and look for your answer in the book, right? And then again go back to the question paper, see a different question, flip through your book and understand कि अच्छा ठीक है ये इसका आंसर है, and then you eventually prescribe. Wow, this is very powerful. Thank you. तो क्या ये हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती, ये समझ में आता है, या क्यों होती है ये समझ में आता है थ्रू द डीएनए टेस्ट। क्या प्रिवेंशन तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो क्या डीएनए टेस्ट के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं? उसकी जानकारी से रिवर्सल पॉसिबल है? करेक्ट, आपको रूट कॉज समझ में आया, राइट, एंड देन सो सबसे बड़ा रिवर्सल इज पॉसिबल इन द प्री डायबिटीज वाला विंडो जो है, जो HbA1c 5.7 to 6.5 के बीच में, पीपल हु कम इनटू दैट कोहोर्ट, आप जब आपकी HbA1c इन दोनों के बीच में आते हैं, सबसे ज्यादा रिवर्सल वहां पे पॉसिबल है, राइट, क्योंकि दिस इज वेयर द बॉडी इज लर्निंग दैट यू हैव हाई ग्लूकोज लेवल्स। बॉडी अडेप्ट हो गई कि हाँ ठीक है, बॉडी डायबिटीज की तरफ मूव कर रही है, जैसा न्यू एनवायरमेंट, यहाँ पे फुल अडेप्टेशन नहीं हुआ है बॉडी का, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड विंडो टू रिवर्स योर डायबिटीज फर्स्ट, राइट। सेकेंडली, डीएनए टेस्ट के थ्रू अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको समझ में आ जाता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्यों बढ़ रहे हैं, एंड अ वेरी स्पेसिफिक कॉज, राइट। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल और दिस एनालॉजी कि यू हैव वन लॉक, ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू 10 कीज। अब आप वो 10 चाबी लगा के देखोगे कि कौन सी एक चाबी है, यू लूजिंग ऑन टाइम and hence you're manifesting diabetes, right? Versus DNA report में लिखा हुआ है कि listen, you have to use the fifth key. You go, open the lock, unlock it, and then start, ensuring कि your glucose is entering the cell, right? So this is what is the difference with the DNA report. So आपका trial and error खत्म हो जाता है. It is much more precise, it is accurate, and ensures that you're saving time, which is very crucial. Right, so time, if you save on time, you are ensuring कि आप manifest नहीं कर रहे हो diabetes, you're ensuring that the body is not developing the memory of diabetes in itself, right? So this is what a DNA test does. Standalone will tell you कि आपको ये क्यों हो रहा है, और reversal, the knowledge in terms of reversal already exists. आप किससे ज्यादा सिंक कर पा रहे हो, आपका रिलेटेबल कौन सा ज्यादा है, इज व्हाट अ डीएनए रिपोर्ट विल टेल यू। यू नो व्हाट ए बी टेस्टिंग इसको बोलते हैं, सो योर्स इज बी और योर्स इज ए, मूव टुवर्ड्स दिस पाथ और मूव टुवर्ड्स दैट पाथ, इज योर डीएनए टेस्टिंग का हेल्प इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। ब्रिलियंट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अहम बात है, वो अहम बात यह है कि बॉस ब्लड टेस्ट हमें कराना है, राइट? अगर ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो हमें रिस्क नहीं पता चलेगा। तो जो भी इस प्रोग्राम को, हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। HbA1c जो तवलीन ने बताया गोल्ड स्टैंडर्ड है, उससे समझ में आ जाएगा आपका रिस्क कितना है। अगर वो 5.7 से नीचे है तो आपको पता है आप अभी डायबिटीज से दूर हैं। अगर 5.7 और 6.5 के बीच में है HbA1c आपका स्कोर, तो आप प्री डायबिटिक हैं, आपको घबराना चाहिए इस चीज से, आपको कंसर्न होना चाहिए इस पे। और अगर 6.5 और उससे ऊपर है, तब उस सिचुएशन में हम समझ रहे हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है, तो आपको इमीडिएटली मेडिकेशन की या जो भी पर्सनलाइज्ड अप्रोच है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक जो अंडरलाइंग पॉइंट यहाँ पे है, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, कि टाइप 2 डायबिटीज जो कि ज्यादातर पाई जाती है, वो टाइप 2 डायबिटीज लाइफ स्टाइल चेंजेस करके रिवर्स की जा सकती है, मैनेज की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये डायबिटीज हो गई है तो हमारी जिंदगी रुकने वाली है, या हमारी जिंदगी स्लो हो जाएगी, या आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। बड़े बड़े एथलीट्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने डायबिटीज के बावजूद वो मकाम हासिल किया है जो कि एक नॉर्मल आदमी हमेशा ड्रीम ही करता रहता है, राइट? सो आई थिंक डायबिटीज कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट एवर यू विश टू डू इन योर लाइफ, पर इसको मैनेज करना बड़ा जरूरी है, और मैनेज करना बिल्कुल पॉसिबल है, रिवर्स करना पॉसिबल है, और इसी बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं तवलीन कौर के साथ। सो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक हमने बात कर ली डायबिटीज क्या है, हमने ये भी समझ लिया पर्सनलाइजेशन का क्या रोल है। अब हम ये भी समझ चुके हैं कि बेसिकली डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए, ब्लड का रोल क्या है, डीएनए टेस्ट का रोल क्या है, ये सब हमारे समझ में आया। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई कीटो डाइट पे है, कोई मेडिटेरेनियन डाइट पे है,
कोई लो फैट डाइट पर है, एंड आई डोंट नो कितने नाम हैं। और आप इंस्टाग्राम पर जाएं, आप यूट्यूब पर जाएं, सोशल मीडिया पर जाएं, पता नहीं किस किस तरह की डाइट्स चली आ रही हैं, और हर डाइट ये क्लेम करती है कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर देगी, वो प्रॉब्लम दूर कर देगी। और एक तरीके से हम लोग हर्ड मेंटालिटी जिसको कहते हैं, एक भेड़ चाल, उस तरीके से हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है या डीएनए बेस्ड अप्रोच होती है जिसको आप मानती हैं तवलीन, उससे ये कैसे डिफरेंट है? क्या ये भी एक फैड है कि ये न्यूट्रीजिनोमिक्स या डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, क्या ये भी कीटो डाइट की तरह या और जो दूसरे फैट्स हैं उसकी तरह तो नहीं है? Okay, so you know, okay, this might be a little triggering, but keto diet or Mediterranean diet, all of them are not completely a fat diet, right? So basically क्या हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं कि ए ग्रुप को, बी ग्रुप को, सी ग्रुप को एक पर्टिकुलर टाइप का डाइट हेल्प करेगा, राइट? सो एनीबडी हु इज एडवोकेटिंग इट, जो दिखा रहा है कि उनको चेंज आ रहा है कीटो डाइट से, मेडिटेरियन डाइट से, इज बिकॉज उनकी बॉडी उसके लिए रिसेप्टिव है. It's as simple as that, right? So understand that genetically, जैसे for very basic example, जैसे हमारे zodiac signs होते हैं, everybody in the entire world has like either of the 12 zodiac signs, right? या तो आप जनवरी born हो, या तो आप दिसंबर born हो, या आप अक्टूबर born हो, right? So it's exactly that way. अब कोई जनवरी के साथ कुछ हो रहा है तो like you have that particular sign, you cannot deny something which is happening with a December born, right? So both of them hold true, they are true, right? But प्रॉब्लम ये है कि देयर इज लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस फॉर ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डाइट, राइट? व्हेन यू कोरिलेट इट विथ न्यूट्रिशन एंड देन अगर जेनेटिक्स के साथ में उसको देखा जाए तो दे वर्क. एनीबडी हु हैज अ एफटीओ के साथ का प्रॉब्लम, राइट, कीटो डाइट उनके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि उनको फैट स्टोरेज का टेंडेंसी है, राइट? एनीबडी हु डज हैव अ प्रॉपर एफटीओ का मैनेजमेंट, कोई भी फैट स्टोरेज के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो कीटो डाइट उनके लिए काम करेगा. सो यू डू नॉट lead, so lead by example बोलते हैं, right? So just suppose you saw somebody और आपने देखा कि that person has some great effects coming out of a particular diet, and then you set them as an example. उनको एक pedestal पे रखा जाता है और उनको follow करने की कोशिश करी जाती है, right? You don't do that. You have to set your own rules, be your own self, and then everything works according to you. आपके आसपास के environment को अपने आप से sync करो. Do not do the other way around, right? You cannot sync yourself to the environment, sync your environment to yourself. That's all genetics actually says, right? So entire point being कि all of these diets do work for a certain group of people. हर एक कोई टाइप का इंसान होगा, कोई टाइप का जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा, उनके लिए काम करता है, बट दे डिडंट हैव द इनफ एविडेंस टू डेवलप टू दैट एग्जैक्टली वाई क्वेश्चन, राइट? जो डीएनए है वो आपके एकदम सेल्यूलर लेवल पे चला जाता है, ब्रिक में चला जाता है, ब्रिक के कॉम्पोनेंट्स में चला जाता है, तो उसको आंसर करना और वो पर्टिकुलरली उस ग्रुप के साथ इंटरवेंशन लेके आना इज मच ईजियर एंड मच मोर साइंटिफिक, राइट? बट ऑल ऑफ दीज डाइट्स, बिकॉज ये सिर्फ फिजिकल क्यू के बारे में बात करते हैं, तो इतना ज्यादा उसमें वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, देन दे वर नॉट एबल टू डिराइव आउट अ पर्टिकुलर रिजल्ट. बट ऑल ऑफ देम वर्क फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन. All everything works, right? But that's what personalization is, right? So there is ample knowledge. People have, we have so much knowledge about diabetes, how to reverse it. सब कुछ है. You just have to identify what path you need to work on, right? So the only problem in the world that I see we are facing is basically people not being able to identify कि which path to take. और जब आप वो पाथ एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, if it is the right one, you're lucky you reverse it. And if it is not the right one, then you keep managing your symptoms. That is the problem. So that is why I urge everybody to get a DNA test done. क्योंकि you understand and you have the clarity कि what, इससे ऐसे बाहर निकलना है. So absolutely, it is not a fad. And, you in fact have seen so many examples that, with that, obviously getting a DNA test done, we have reversed so many diseases, right? And within a span of 3 to 6 months, that is something which is, really fabulous. Yes. No, absolutely. And जैसे आपने कहा कि जैसे ताला और चाबी की आपने एग्जाम्पल दिया था, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. मेरी चाबी क्या है, वो मेरे जीन्स में छुपी है, वो मुझे पता करनी है. मेरे ताले में किसी और की चाबी नहीं लग सकती. Absolutely. काम कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, इट्स माई लक. बट साइंस ने वो लक को इम्प्रूव कर दिया है मेरे लिए. तो डीएनए टेस्ट करते ही वो मुझे चाबी मिल जाती है. एंड दैट्स वेरी पावरफुल, वेरी गुड, ग्रेट. तो तवलीन में एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब डायबिटीज की बात करते हैं, अभी हमने जो बात की सो फार वो न्यूट्रिशन को लेकर करी, खाने को लेकर करी,
फूड सप्लीमेंट्स को लेकर करिए, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे डायबिटीज में रिवर्स करने में या मैनेज करने में। तो अब ये बताइए मुझे कि इसमें फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है, और किस हद तक फिजिकल एक्टिविटी एक यूजर को और एक पर्सन को जो कि डायबिटीज से जूझ रहा है या प्री डायबिटिक में है, या इन जनरल आल्सो समवन हु इज नॉट हैविंग डायबिटीज, उसको कैसे बचा सकता है डायबिटीज से? ठीक है। सो इमेजिन ग्लूकोज एज योर करेंसी। हम्म। आपके पास हम्म। यू नो यू हम्म। हैव 2000 का नोट एंड देन यू हैव 500 का नोट, वर्सेस व्हेन यू आर इन अ स्पेस जहाँ पे आपको ये स्पेंड करना है एंड टू अ सर्टेन अमाउंट ओनली यू कैन बाय थिंग्स, हम्म। राइट? जिसके पास 2000 है, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू बाय थिंग्स, टू पिक आउट थिंग्स, टू सिलेक्ट थिंग्स, राइट? दिस एंड वर्सेस compared to a 500 wala person who is having that much currency, right? Exactly that. So somebody who has higher blood glucose levels need to spend more energy in terms of exercise. There's more blood circulation, there's more blood circulation to the pancreas, which ensures कि आपका insulin production अच्छा हो रहा है. The movement is like a holy grail. कितने हम्म। सारे ऐसे होंगे जब when they're exercising, exercise हम्म। is like, it protects you from a lot of things, right? So exercising is something which is very, very important. Diet can play a role. Diet definitely plays a role, but you need movement in the body. You need that circulation to happen. You need to spend the energy. You need to spend your currency, right? Only then you will have lower levels of blood glucose. वेरी गुड। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया वो ये है कि जो ब्लड ग्लूकोज है, राइट? राइट। Think of currency, yeah. थिंक ऑफ इट एज ए करेंसी, और वो हमें सुबह में इतनी मिलती है एंड दिन भर में हमें खर्च करनी है। दैट्स द गोल, राइट? Exactly. हमें सारी खर्च करनी है, और वो खर्च हम कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग अस मूव, फिजिकल एक्टिविटी, राइट? और मैं अभी रिसेंट एक स्टडी आई थी कंट्रीज के बारे में, मूवमेंट के बारे Correct. में, और Yes. इंडिया में मूवमेंट की और एक्टिविटी की, फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी है। सो हम लोग एक तरीके से दुनिया भर में बहुत कम एक्टिव कंट्रीज में आते हैं, जो कि सरप्राइजिंग है, बिकॉज आई यूज टू फील दैट एज इंडियंस वी वर्क वेरी हार्ड, वी डू, नो डाउट अबाउट इट। और हम लोग इधर भागते हैं, उधर दौड़ते हैं, मार्केट के अंदर चले जाएं आप, मार्केट में भरे पड़े हैं लोग। तो मुझे तो लगता था कि हम लोग बहुत एक्टिव है, पर एक्चुअली वो मिथ है। हम लोग बहुत एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव ही नहीं है एक्चुअली। हम लोग घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं, हम कहीं पे भी चढ़ जाते हैं एंड देन वी मूव। हम मेट्रो में जब होते हैं, अगर मान लिए मेट्रो सिटीज की बात करें, तो मेट्रो के अंदर जब होते हैं तो हम लिफ्ट यूज करते हैं, एस्केलेटर यूज करते हैं, सीढ़ियां यूज नहीं करते, राइट? तो ये एक मेजर इशू है, और फिजिकल एक्टिविटी इज ए पावरफुल थिंग, ये हम समझ It चुके हैं। is. It इसके is very powerful. डायबिटीज के केस में, और डायबिटीज ही क्या, आई थिंक मूवमेंट इट्स ए ह्यूज मेडिसिन फॉर अस। अगर हम मूव करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, उससे हमारे जो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स हैं फ्रेश हो जाते हैं, और वी गेट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इन प्लेस। सो मूवमेंट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और जैसे आपने कहा, सुबह अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, तो मैं उसको से क्विकली कम एक्सरसाइज से या कम फिजिकल एक्टिविटी से खर्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट अगर मेरे पास 2000 रुपए होंगे, तो मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी स्पेंड करने में। लेकिन ये किसी के केस में 500 रुपए या किसी के केस में 2000, ये कैसे पता करते हैं किसी के केस में क्यों ग्लूकोज ज्यादा है, किसी में कम क्यों होता है? ऐसा क्यों है? सी बेसिकली 3 P's में इसको मैं कैटेगराइज करती हूँ: प्लेट, पीस एंड पेस। ठीक है? सो हाउ मच आर यू स्लीपिंग will determine the amount of glucose you have the next morning. जो आपने अगले दिन का ग्लूकोज लेवल्स क्या होगा, if you slept well, if you didn't sleep well, you'll see that हम जब हमारी नींद disturbed होती है, right, and then you wake up tired and fatigued, right, because Right. throughout the night your body was still using the glucose, your mind was active, you were thinking, तो वो ग्लूकोज का डिप्लीशन होगा, you'll see a dip, right? This is your piece, right? Then your plate, the amount of food that you're eating, right? कितना carbohydrate rich food खाया, क्या खाया, in terms of if you had rice yesterday night, or if you had something fermented like idli, or if you had, complex carbohydrates like a salad, will determine the amount of blood glucose spike you'll experience the next day, right? If you're moving, if you suppose, yesterday you had a very long day, you completed 10,000 steps, you were moving around, right? So you've already spent that currency,
right? आपने वो कम कर लिया. Next day you'll see the spike being a little bit lower, right? Right. So these three basic things again, ये आपका normal, अगर हम situations या conditions के बारे में बात करें, when we again take it the genetic aspect to it, it will again determine आपका carbohydrate metabolism कैसा है, आपका insulin कैसे react कर रहा है, all of those factors, right? So but in general remember this 3 P's, that is something which is very important: peace, plate and pace. तो वेरी गुड। आपने जो पीस के बारे में बात की, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन एक चाहिए होगा हमें। जो पीस मतलब स्लीप, तो आपने कहा अगर स्लीप कम हुई है तो आपने ग्लूकोज यूज कर लिया है, राइट? Correct. एंड यू आर फीलिंग टायर्ड। एंड हम ये बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज अगर बॉडी में कम है तो इट इज बेटर फॉर यू। तो Yes. ये तो क्या आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं कम सो? नहीं. That is तो very वेरीफाई। early. That is very early. So suppose if I'm going to give you another example of the same thing, right? So suppose you have a meeting, you have a presentation, you prepare for that, right? तब stressed होते हो, तब presentation खत्म होने के बाद you know you are hungry in a different way. You would want to eat your meal properly. आपको भूख अलग तरीके से लगती है versus a normal day, right? जब आप एक normal दिन में होते हो और आप normally lunch में जाते हो, that lunch is very different from a presentation that you did, which was very important and which was stressful. वो वाले lunch is very different, right? You feel different, you know, the hunger cue that you experience is very different, right? Because आप देखोगे कि without any physical activity also people feel hungry because your brain consumes so much glucose. राइट, राइट। Right? So this is a very unhealthy form, right? Because you know you are not using glucose for the right type of Yes, job, right? So activity। currency को spend करना is also something which is very important. Where you spend it will Yes, determine whether you see you actually see the benefits or सही बात है। नो, दिस इज अ any वेरी problem. पावरफुल थिंग। पैसे खर्च तो करने हैं लेकिन कहाँ करने हैं? सो दैट्स वेरी पावरफुल थिंग। तो व्यूअर्स, सोना कम नहीं है, सोना पूरा ही है। हमारा Yes. ग्लूकोज हम कहीं और यूज करेंगे जहां पे हमें फायदा हो, ना कि यहाँ, बिकॉज दिस विल अगेन बी रॉन्ग फॉर अस। सो थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। Faulty system, right? आप सो नहीं रहे हो तो body is not recovering. This is causing problems to the body, right? The next day you'll wake up, you'll feel very fatigued. Then you won't be able to concentrate, and there are a lot of things that come, and then you will be eating more again, which is going to result in a glucose spike, right? So the moment you feel low, you would want to crave for sugar, right? So वो सब cravings के कारण the next day you will see a spike again. यस, ट्रू। वेरी पावरफुल, थैंक यू। आई मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। तो अब हमने न्यूट्रिशन भी कवर कर लिया, हमने ये भी कवर कर लिया कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद डायबिटीज और अबाउट टू बी इन द डायबिटीज जोन बाय बीइंग in pre-diabetic area, even for those who are absolutely healthy. So this is extremely powerful thing. So Tableen, help us understand one more thing. जो पर्सनलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में जो बात कर रहे हैं, हमने न्यूट्रिशन भी समझ लिया, मूवमेंट भी समझा, ये सारी चीज़ समझी जो कि डायबिटीज़ में हेल्प करती हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो क्लिनिकली जो सिग्निफिकेंस होता है डायबिटीज़ का, और जिस तरीके का हम मेडिकेशंस देखते हैं, डायग्नोसिस देखते हैं, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी इस चीज़ को टैकल करने में लगी हुई है, डायबिटीज़ को। थोड़ा सा उस पर भी लाइट डालिए इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। So, clinical significance, people who already have been diagnosed with diabetes or pre-diabetes, right? So, जब हम clinical significance के बारे में बात करते हैं, तब there is a point where doctor has to make a decision कि आगे क्या करना है, right? And most of the people that I spoke with in my entire journey, they'll come and tell me कि हमने metformin start किया या हमने low doses of insulin start किया, right? And the question again is, right, कि why did you start that? Again, वो DNA testing जब होती है, right? So recently in Chennai, we discovered this new type of diabetes called as MODY, right? So that is, maturity onset diabetes of the young, right? So जो एकदम early birth से भी नहीं है, जो एकदम late 50s 40s में भी नहीं हो रहा है, जो people, the diabetes type of diabetes which is hitting the early adulthood, right? So when between 15 to your 30s या mid 20s, वो जो
कैटेगरी को जो हिट कर रहा है, विच वी सी अ लॉट ऑफ राइज इन, राइट? सो पीपल वर क्लेमिंग कि शायद कोविड की वैक्सीन के कारण हो रहा है, विच इज लेड टू ऑल ऑफ दिस, राइट? सो उस टाइप को हम मोडी बोलते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज ऑल्सो. उसमें मोडी 2 भी होता है, मोडी 3 भी होता है. जो मोडी 3 के बारे में हम बात करते हैं, उसमें फार्माकोजेनोमिक्स के हिसाब से जो फार्मेसी, द ड्रग्स दैट यू टॉकिंग अबाउट, सल्फोनाइल यूरियस करके जो हम ड्रग देते हैं, इट हैज अमेजिंग रिस्पॉन्स, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, जो मोडी 3 टाइप का डायबिटीज है, उसमें आपका इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ओवर द टाइम कम होता जाता है. सो अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, हमने डायग्नोस किया कि उनको डायबिटीज का इशू स्टार्ट हुआ है, द HbA1c लेवल्स आर राइजिंग एंड द पर्सन इज, लेट्स कंसिडर 19 years old. Right. So 19 years old में the insulin production looks somewhat here on a graph, right? Eventually, if it is not being treated, insulin का जो decline हो रहा है, you will see it over the years, considering कि x axis पे आपका time है, तो आप ये drop देखोगे. What we can do through genetic information is कि ये drop का जो distance है, उसको बढ़ाया जा सकता है. तो the dependency on amount of insulin that you're using can be decreased, right? Why did I mention MODY 3 first is basically because 80% of the time it is misdiagnosed. या तो इसको टाइप 1 या टाइप 2 में डायग्नोस कर लिया जाता है गलत तरीके से. Okay. Way you can identify what type of MODY you have is through a DNA test. Right. There's a test that can lead to this answer, right? Understand कि ये DNA test आप identify करोगे, आप sulfonylureas is an oral tablet which has amazing response. थोड़े से amount में आपको वो लेना पड़ेगा so that आपका जो insulin का decline है वो delay होता जाए, right? So 9 so young, right? And you eventually have to ensure that the quality of the life is something which is also there, right? You're just starting to live your life when you're 19. Yes. No, I think ये बहुत yeah, sorry, continue. This is one type, right? Then you have this familial pass on also. मतलब if you have it in your family and if you have that particular gene, it is going to come down to you no matter what. No matter what. Familial pass on भी होता है. Then you also have diagenic mutation, जिसमें you have to take care of it from all the ends. जो हम अभी approach use कर रहे हैं, you cannot, there's no question कि ये काम करेगा कि ये काम करेगा. उसको सारे all around you have to take care of it. सारे side से you have to handle it, right? So you have to take care of the nutrition also. You have to take care of the exercise bit also. You have to take care of the medications also. It has to be handled really well, right? So this is one type which I would say is a little bit lethal as well, right? आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है because अगर थोड़ा सा mismanagement यहाँ पे बहुत easy होता है. So the risk is high, right? सारी types का risk आता है. It's a diagenic mutation, right? And then you also have one type called as MODY 2, right? जिस टाइप का म्यूटेशन अगर ये है, right? इसमें ऐसा होता है कि इसमें इंटरवेंशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है. So basically आपने कभी सुना होगा कि लोगों का नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर रहता है, दैट इज देयर नॉर्मल, उनका वो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड ही रहता है हल्का सा. इन MODY 2 टाइप आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहते हैं वो स्लाइटली एलिवेटेड ही रहते हैं, राइट? इन सच केसेस जस्ट एक्सरसाइज, ईट हेल्दी एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू, राइट? उसमें आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है. इंटरवेंशन कैन कॉज फर्दर प्रॉब्लम, राइट? सो दिस इज योर बॉडीज नेचुरल टेंडेंसी, लेट इट बी दैट वे. या So clinically, if we talk about ये 4 major broad categories हैं that we are seeing, diagnosis in, right? But again, all of it has to happen through a test. Unless you understand कि what is your problem, you won't be able to fix it easily, right? So fix is available. It's very easy. Just understanding the problem is the entire game changer. Super. No, I think ये बहुत ही important आपने information दी, especially कि अगर misdiagnose हो गई, डायबिटीज तो है लेकिन कौन से टाइप की डायबिटीज है, अगर ये मिसडायग्नोस हो गई तो पूरा जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होगा. और यहाँ तो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पर्सनलाइजेशन की बात कर रहे हैं ईच इंडिविजुअल की. वहां तो टाइप ऑफ डायबिटीज ही डिफरेंट कर दी हमने अगर मिसडायग्नोसिस हो गई, और जो कि बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है टू achieve better results as far as diabetes is concerned going forward for an individual. So diagnosis बहुत ज़रूरी चीज़ है, and which is extremely important for any person who is going through diabetes. अपने आप में diabetes एक problem है, right? लेकिन उसमें अगर diabetes कौन सी वाली है वो मिसडायग्नोस हो गई तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं. You're treating the wrong thing then. I mean, you're not treating the problem. Yes, That you're is not treating the problem. concern. Yeah.
मतलब imagine taking, so we've seen cases like that. You were into the Yes. treatment for 5-7 years and then you realize with a DNA report कि boss जो treatment चल रहा था वो तो was completely wrong. कुछ it was not helping, No, this is right? Yeah, in fact, most of the counselors would also relate to this, that whenever you see blood reports, you'll see that the person is on metformin, the person is on insulin. Still, उनके blood glucose levels नीचे नहीं जा रहे. That means you're not treating the right thing. correct. Correct. Why are your blood glucose levels still high if you're managing them with your medications, right? That is a big question and a big concern, right? So we should look into it. One should definitely get a DNA test done and identify कि ये problem है, exactly ये problem है, इसका exact solution, this is available. Great. Very good. तो now we are moving towards the end of the podcast. मेरे कुछ सवाल हैं, especially myth busting के ऊपर. तो तवलीन थोड़ा सा ये बताइए कि जो हम लोग सुनते हैं सबसे कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, अगर मैं ऐसा हूं तो मुझे डायबिटीज नहीं होगी, तो थोड़ा सा कौन सा आपको लगता है बहुत बड़ा एक मिथ है जो कि हम सब उस मिथ को मानते हैं, और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बस्ट इट? मैंने जो देखा है कि मुझे तो ओबेसिटी नहीं है तो भी मुझे डायबिटीज क्यों हो गया? Where is this risk coming from? Right? So, matlab, I am perfectly fine. I am healthy. I am lean. In fact, I'm underweight. Why am I having diabetes? Right? मैं अपने health का ध्यान रखता हूँ, मैं nutrition का ध्यान रखती हूँ. Everything is fine. Why is still this not happening? Right? मतलब, and these people will have major gut issues. Right? So, खाना absorb नहीं हो रहा, nutrition absorb नहीं हो रहा है. That is causing a problem, right? So there are different things, right? So सबसे बड़ा myth that I would like to burst is basically, even if you're lean, you can still have diabetes. You have to get it checked regularly, right? Doesn't really matter आपकी family में है, नहीं है, आप obese हो, नहीं हो. Once you are reaching above 30, like if you cross 30, above 30, you should get your blood tests done. Yes. Annually at least. Annually is what I would recommend, and get your blood tests done and identify the problem early on, right? And DNA test, I would suggest as early as possible, because the moment you get it done, you actually understand where to look for, right? So मैं usually ये example देती हूँ. There's this theory called as red car theory, right? So if you're crossing by on a street, आपके आसपास से बहुत सारी red cars निकलेंगी, you won't realize, right? But tomorrow I call you and tell you कि listen, आपको है ना रेड कार्स देखनी है कि कहाँ कहाँ रेड कार, एंड यू हैव टू नोट इट डाउन एंड टेल मी हाउ मेनी यू सॉ ऑन द वे, राइट? Next day, you're much more alert. You're only looking for red cars, right? So DNA report is the red car theory. कि boss, this is 1, 2, 3 is your alert areas. आपको इनका ध्यान रखना है लाइफ में पूरा थ्रू आउट, एंड नाउ यू आर मच मोर अलर्ट. द मोमेंट यू सी स्लाइट डेविएशन, यू नो कि ओ दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कॉज मी प्रॉब्लम, तो मैं जाके बात करता हूँ एंड आई जस्ट गेट दिस फिक्स्ड, राइट? सो इट्स the entire game of awareness, alertness, quick actions, precise actions. This is it, right? So, okay, if you're lean, you cannot have diabetes. That is something which is the biggest myth. Just ensure that you really take care of it, and get your tests done timely. राइट. सो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया, और हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि टेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड इवेंचुअली ऑल दीज थ्री थिंग्स विल हेल्प यू. टेस्ट में ब्लड टेस्ट आप कराएंगे, एंड ऑफ कोर्स उसमें अगर आप इफ यू आर बिलो 5.6, 5.7, इट्स अ ग्रेट न्यूज. बी हैप्पी अबाउट इट, बट टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन स्टिल. ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता है. उसके लिए चेक करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि क्या रिस्क हो सकता है, क्या प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, और किस तरह का डायबिटीज की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, रिस्क एग्जिस्ट करता है मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल. वेरी गुड, थैंक यू तवलीन विद दैट आंसर. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज, जो हमारे लिसनर्स हैं उनको एक मैसेज ऐसा जो कि प्रिवेंशन और डायबिटीज के बारे में या पर्सनलाइजेशन के बारे में एक मैसेज जो आप देना चाहें हम सबको. Your body is your temple. Only you know what is best for you.
प्लीज डू नॉट गो अवे एंड लुक फॉर अदर साइंस. कोई और कुछ बोल रहा है, कुछ और फॉलो करने के लिए बोल रहा है. डू नॉट डू दैट. अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. द मोमेंट यू डू दैट, यू रियलाइज कि यू नो वॉट, दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई वीकनेस, एंड यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू कंट्रोल ऑल ऑफ इट, राइट? You can easily control the outcome with consistency and the habits that you form, right? So diabetes hoga nahi hoga, that is all the result. Understand that, you know, the process is something that you have complete control over, right? So process control kar liya, you are automatically controlling the outcome, right? So this is my message, that personalization is the key. Understand that, you know, your body will advocate for you in the best possible way, will give you the knowledge that you require. And DNA टेस्टिंग इज द वे फॉरवर्ड. प्लीज आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, कैसे उसको रिवर्स करा जा सकता है. All of that information lies in your own book, which is your DNA. Brilliant. I will just summarize the entire podcast. We've been here for so much time. Thank you so much, Tavleen, for remaining so energetic throughout the conversation and sharing your insights with us. A couple of things that are crucial for all of us as a summary. Please remember, if you are 30 or more in your age, do a blood test called HbA1c. That's the gold standard that Tavleen mentioned. HbA1c का टेस्ट करें और उससे आपको पता चलेगा कि आर यू ए प्री डायबिटिक, डायबिटिक, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है, महंगा टेस्ट नहीं है. इसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च नहीं करने हैं. किसी भी ब्लड टेस्ट लैब के पास आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. बहुत ही सिंपल, सस्ता और इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है. इसके लिए मैं इंकरेज करूंगा. सेकेंड थिंग, अगर आप डायबिटीज से बचे हुए हैं, खुश होइए. केक खाने की जरूरत नहीं है, आपको और केयर करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एक तरीके से ये बुरी तरह से फैल चुकी है. इस बीमारी को हमें रोकना है, सबको मिलकर रोकना है. तो हमें शुगर का जो सेवन है, जंक फूड का जो सेवन है, उसको कम करना है, राइट? जैसे हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में. तो 30 के बाद ब्लड टेस्ट, न्यूट्रिशन का ख्याल करना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ना है ब्लड टेस्ट करते रहना है, रोकना नहीं है ब्लड टेस्ट. लेकिन अगर हम प्री डायबिटिक या डायबिटिक केस में आ जाते हैं, जो दूसरी कैटेगरीज हैं, घबराने की जरूरत नहीं है. दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बचपन से डायबिटीज थी, फिर भी बहुत कामयाब हैं. आप गूगल सर्च कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लीडिंग सेलिब्रिटीज हैं, एथलीट्स हैं दुनिया भर में, जिन्होंने एक कामयाब जिंदगी गुजारी है, बावजूद इसके कि उनको डायबिटीज है. तो डायबिटीज से डरना नहीं है, ठीक है, उसे हराना है. तो अगर डायबिटीज या प्री डायबिटिक केस में आप आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, हमें अपने मूवमेंट का ख्याल रखना है. यानी हमें बैठे नहीं रहना है, हमें कोई स्पोर्ट्स को अपनाना है, किसी खेल को अपनाना है, और हमें उसको खेलना है डेली बेसिस पर. अपनी करेंसी जो हमने कहा था ग्लूकोज की, उसको खर्च करना है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड रहें. एंड फाइनली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक जिंदगी में एक बार हमें डीएनए टेस्ट जरूर कराना है. वो जो डीएनए टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्री जीनोमिक टेस्ट, उसके अंदर हमें यह पता चल जाता है कि हमारा प्रीडिस्पोजिशन या हमारा डायबिटीज को लेकर रिस्क कितना है. और उस टेस्ट के अंदर सिर्फ यही नहीं पता चलता कि डायबिटीज से रिलेटेड क्या रिस्क है, उसमें बहुत सारी और परेशानियां, बहुत सारे और जो हेल्थ इश्यूज हैं, उसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया जाता है. एक तरीके से बता दिया जाता है कि किस तरीके की बॉडी टाइप है, कैसा मेरा एब्जॉर्प्शन है फूड का, और उसकी वजह से हाउ एग्जैक्टली आई एम एट रिस्क अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस एंड हेल्थ इश्यूज. सो एक लाइफ टाइम में एक डीएनए टेस्ट तो बनता है, और वो हमें करवाना चाहिए. उसके बाद हमें सिर्फ ब्लड टेस्ट कराना होगा, जो कि हमें यह बताता रहेगा कि मैं आज के दिन किस तरह के हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा हूं, और उसका आंसर छुपा होगा हमारे डीएनए रिपोर्ट में. सो तवलीन, हमने जो एक वेबिनार किया था सम टाइम बैक ऑन गट हेल्थ, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. ग्रेट इनसाइट्स वर डिस्कस्ड अबाउट गट हेल्थ. तो डायबिटीज में गट हेल्थ का क्या रोल है, थोड़ा सा उस पर लाइट डालिए. So diabetes and gut health are very closely related. Gut health in any condition is very closely related, right? I'm sure everybody's hearing about GLP-1, hormone, right? Which is very well, coming up in the market. It is going to help you with your diabetes. It is going to help you with your weight loss, etc.
you produce GLP-1 in your gut if your gut is okay. So you Okay. do not need to opt for, such heavy medications, etc. You just have to ensure कि आपका gut health जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, right? And it is in the perfect condition. If you have poor gut health, this hormone is not produced. What is the use of this hormone? It helps you with, lowering the blood glucose levels. How does it do that? It gives a signal to your pancreas ki you have food in your gut and you have to start producing insulin, right? So isse insulin resistance ka bhi issue aata hai. The moment your gut health is not okay, you will see inflammation in the gut, which is going to cause insulin resistance as well. Insulin resistance, again, aapka guard aapki glucose ko andar nahi jaane de raha hai. It is becoming resistant, right? So two major factors that we see is basically insulin resistance and then production of GLP-1 hormone in the gut, right? So both of them play a crucial role. The moment again, diabetes is multifactorial. हर जगह से कोई ना कोई फैक्टर आ सकता है ना. डिपेंडिंग आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, आपका कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, बट इफ योर गट हेल्थ इज नॉट ओके, यू स्टिल हैव अनदर फैक्टर व्हिच इज कॉजिंग डायबिटीज का मैनिफेस्टेशन, राइट? So very important point, and then gut health is something which one has to really take care of. तो बेसिकली हम जहां तक बात कर रहे हैं डायबिटीज की, वहां पर आपका कहना यह है कि आप पर्सनलाइज न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बट इवेंचुअली अगर गट गड़बड़ है तो जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो हमें गट हेल्थ का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है. Correct. And it can be the sole reason for manifestation of diabetes. DNA report में सब सही आया है. Everybody's questioning, you'll see cases जहाँ पे सारे mutations normal है, कुछ problem नहीं है. DNA report is amazing, right? There's no risk for diabetes in the report. But again, gut health is so bad that you've pulled the trigger of the good gene also. Right? So, there are people who will come and question ki, what, my DNA report doesn't have this risk. How come I have diabetes? पता नहीं कैसे होगी, right? This is again your gut. Your gut has to produce the hormones. Your gut has to ensure कि आपका जो absorption है certain micronutrients का वो properly हो रहा है. It is enhanced. It is ensuring कि ये सब चीजें. So even though मतलब ऐसा समझो कि you have a car, perfectly fine new car, and you're not giving the fuel. Do you expect it to move? Yes. Right? It is as good as bad, right? So I mean, kuch kam ki nahi hai, you're not able to move it, right? So it's exactly that. The fueling has to happen correctly. It has to be the right fuel. Petrol car ko diesel nahi diya ja sakta. It has to be the right fuel. So it's your gut. Your gut is for your fueling. It is the right nutrients that are being absorbed and toxins getting out of the gut. So it's very important. तो क्विक क्वेश्चन, तो ये बताइए गट हेल्थ में सही कैसे रखूं, क्या कर सकते हैं? गट हेल्थ, prebiotics, probiotics, fiber का intake बहुत अच्छे से होना चाहिए, right? The more sugar that you have, it is going to cause problem. Sugar is something जो हम बोलते हैं कि avoid करो. Gluten intolerance is the biggest problem that we Indians are observing these days now, right? And luckily DNA tests help you identify that. And DNA test is the only way you can completely say कि आप gluten या lactose intolerant हो. Those allergy tests are not confirmatory tests, right? So दो ही आपके, अगर आपको lactose और gluten की identification करनी है तो that can be done through your DNA test only, right? So gut health में inflammation का ध्यान रखना होता है. Inflammation basically क्या, swelling आप, या फिर जैसे हमको कुछ कट लग जाता है तो there's increased blood flow, there's swelling, right? आपके gut health अगर वो increase हो जाता है, there's inflammation in the gut, no? What really happens is what we call as gut dysbiosis. आपके जो toxins है, so understand there are pores in the gut. अब जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कुछ भी स्वेलिंग होती है तो साइज बड़ा होता है, राइट? यू एक्सपीरियंस की वहां पे ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, आपके गट के वो पोर्स खुल जाते हैं, तो जो टॉक्सिन्स है दे कैन एस्केप आउट फ्रॉम द गट व्हिच कैन कॉज फर्दर प्रॉब्लम्स, राइट? सो वी जस्ट हैव टू इंश्योर कि इन्फ्लेमेशन ना हो. ग्लूटेन अगर आप टॉलरेट नहीं करते हो, ग्लूटेन लेते हो तो इन्फ्लेमेशन होता है. लैक्टोज आप टॉलरेट नहीं करते हो, लैक्टोज लेते हो तो इन्फ्लेमेशन होता है. फॉर good 21 years I didn't knew that I was gluten intolerant, and I can vouch for it. The moment you understand that you're gluten intolerant and stop consuming gluten, you will see great changes in your lifestyle, right? So you will see कि आपका your weight starts to drop, the inflammation goes off, right? So that is something which is very important. Gut health अच्छी रखने के लिए पहले तो प्रॉब्लम समझो कि क्यों है गट में. सेकेंडली उसकी जो इंटरवेंशंस वो होते हैं, ये होते हैं प्रीबायोटिक्स होता है, प्रोबायोटिक्स होता है. आप इंटॉलरेंसेस जो आपके हैं उसको कंप्लीटली अवॉइड करो एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट, राइट? सो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. Yes, super. Brilliant. That's very eye-opening, I would say. Thank you. So I think this has been a wonderful session with you, Tavleen. Thanks for sharing all your insights
And we look forward to receiving more insights in days and months to come when we are going to host you once again on the Health Unlock Show.